Hey everybody, I hope everyone is doing fine. So today we are starting off with our redox reaction. Sorry, it's long awaited, लेकिन जो redox है, it is a part of our chemical reactions chapter, जिसके अंदर हम लोगों ने rate of reaction की discussion कर चुके हैं और reversible reaction की भी discussion कर चुके हैं. आज हम लोगों ने start करना है redox. Redox होता क्या है? The term redox is an abbreviation of two processes, namely reduction and oxidation. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये क्या होंगे, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इसकी खास बात क्या है that these two processes occurs simultaneously during a chemical reaction. Thus therefore hence it is a redox reaction. जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होंगे उन रिएक्शंस को हम कहते हैं redox reaction. Okay, and in a redox reaction, one species is oxidized while another species is always reduced. मतलब कि always reduced कि एक मतलब वन स्पीशीज एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, हमेशा एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा. ये नहीं हो सकता कि दोनों ऑक्सीडाइज हों दोनों रिड्यूस हों, इस तरह नहीं होता. ठीक है, ये हम लोग ने अभी बेसिकली इंट्रो डिस्कशन कर ली. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? एक मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा. ऑलराइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is basically inverse of each other. तो इसलिए मैं इनके पॉइंट्स आमने सामने देखूंगा. सो यू गाइस, आप जब आप वीडियो देख रहे होंगे आपको उसी वक्त इनकी डिफरेंसेस पता चल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन is gain of oxygen atoms. एक आइडेंटिफिकेशन ऑक्सीडेशन की ये है जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो रहे होंगे. दूसरा फैक्टर है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. और ये जो तीसरी चौथी फैक्टर है ये बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज in oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट्स बेसिकली जो चार्ज आपके उसके ऊपर होता है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन सेम चीज बता रहा होता है. ठीक है, क्योंकि जब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हो तो आपके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. इसका एक फैक्टर होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाती है. सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है जी, ये तभी मैंने आमने सामने लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक दूसरे के ऑपोजिट है. ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एंड नाउ वन बाय वन लेट्स डिस्कस दीस फैक्टर्स. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट फैक्टर. वो कौन सा है? गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा,
अब मजे की बात ये मैंने आपको बता दिया ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन जब हम इनके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे हम दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली ही अकर होते हैं। एक ही रिएक्शन के अंदर गेन भी हो रहा होगा, लॉस भी हो रहा होगा, तो तभी इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल we have carbon plus copper oxide, तो ये क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर। तो हुआ क्या? कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एटम। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम से क्या हो रहा है? इट इज फॉर्मिंग कॉपर मेटल। अब ऊपर जाके पढ़ो, रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एंड कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन gained an oxygen, it has formed carbon monoxide, और कार्बन क्या हो गया है? कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो ऑक्सीडाइज्ड का क्या मतलब है? इट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। किस तरह पता चला कि reduction and oxidation is simultaneously occurring in a chemical reaction? इसको हम लोग लिख लेते हैं कि if you guys are confused, तो सबसे पहले हो क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड जो CuO है हमारा is reduced because it loses an oxygen atom to form copper metal, ठीक है जी। अगला फैक्टर क्या हो रहा है? कार्बन is oxidized because it gains an oxygen atom to form carbon monoxide, hence therefore conclusion क्या है? both reduction and oxidation occurs simultaneously, hence a redox reaction. Okay, next factor, gain या loss of hydrogen. Okay, so for example ये हमारा फैक्टर 2 है। फॉर एग्जाम्पल we have H2S plus Cl2, so it will give us sulfur plus 2 molecules of hydrochloric acid। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि H2S ने क्या किया? H2S ने क्या किया? H2S ने अपना हाइड्रोजन लूजेस इन हाइड्रोजन, और वो क्या हो गया? जब उसने अपना हाइड्रोजन लूज किया तो उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। आप ऊपर जाके अपने रूल्स फिर एक दफा पढ़ें कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज कर लिया इसने अपने आप को। और क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने अपना एक एटम को लूज किया
and it gained two hydrogen atoms. It gained two hydrogen atoms to form two molecules of HCl. तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म HCl, तो इसने गेन किया है टू हाइड्रोजन एटम्स। तो ये क्या हो रहा है? जब गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिड्यूस, तो क्लोरीन ने अपने आप को रिड्यूस कर दिया। तो जब दोनों reduction and oxidation is occurring in a chemical reaction simultaneously, so it is a redox reaction. इसको लिख लेते हैं कि chlorine molecule is reduced because it gains two hydrogen atoms to form two molecules of HCl, whereas H2S is oxidized because it loses two hydrogen atoms to form sulfur. Both reduction and oxidation is occurring simultaneously, hence a redox reaction. Hence a redox reaction. ठीक है जी. Now our third factor, which is gain या loss of electrons, and this is our mostly asked factor हमारे पास ये है, gain या loss of electrons. Frequently asked question, ये factor ज़्यादा पूछा जाता है. Okay, हो क्या रहा है, इसको आप लोगों को समझना है थोड़ा सा. हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 प्लस रिएक्ट किए, कॉपर 2 प्लस, तो Mg क्या था? इट वाज इन सॉलिड स्टेट और ये एक्वस फॉर्म में था. इन्होंने रिएक्ट किया तो Mg ने 2 प्लस कर लिया, एक्वस बन गया, और कॉपर ने अपना मेटल कॉपर सॉलिड बन गया. ठीक है, तो इसके अंदर हुआ क्या कि कॉपर आयंस ने क्या किया? कॉपर आयंस ने क्या किया कि कॉपर आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए टू फॉर्म कॉपर मेटल. जब उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो क्या हुआ? अपने फैक्टर्स पर ऊपर जाके पढ़ें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन. तो कॉपर आयंस ने अपने आप को रिड्यूस कर दिया कि कॉपर आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल बना दिया. मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. दो इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज किए? मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है? मैग्नीशियम ग्रुप 2 में होता है. तो उसके अंदर 2 उसकी आयंस के 2 चार्ज होते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया. मैग्नीशियम सॉलिड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना आयन बना दिया, मैग्नीशियम आयन बना दिया. तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडाइज कर दिया इसने अपने आप को. तो हम इसको लिखते हैं. हुआ क्या? हुआ इस तरह कि कॉपर आयन Cu2+ ने अपने आप को रिड्यूस कर दिया, इज रिड्यूस्ड बिकॉज कॉपर ion gains 2 electrons to form copper metal, whereas magnesium
whereas magnesium is oxidized because magnesium atom loses two electrons to form magnesium ion, which is our Mg2 plus. So both reduction and oxidation occurs simultaneously, hence a redox reaction. और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, as it is आप लोगों ने लिखना है to get 3 marks. ये 3 marks का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, कि आप वो पूछता है कि why is this reaction a redox reaction. ये किसी फैक्टर में भी पूछ सकता है कि why is this reaction redox reaction. तो हम ये नीचे पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि copper ion is reduced because copper ion gains 2 electrons to form copper metal, whereas magnesium is oxidized because magnesium atom loses 2 electrons to form magnesium ion. As both reduction and oxidation is occurring simultaneously in a chemical reaction, therefore this chemical reaction is a redox reaction. ठीक है जी. एंड नाउ हमारा आखिरी फैक्टर जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर. आखिरी फैक्टर जो है हमारे पास वो है अपना ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल क्या हैं? सबसे पहला कि ऑक्सीडेशन नंबर इन एन elementary state will be zero. जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री स्टेट में नहीं होता जब तक वो आयंस बनते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज होता है ना, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला रूल क्या है कि इन एन एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन अ सिंगल आयन, the oxidation number in a single ion is the same as the charge on the ion. तो तभी हम कहते हैं कि जो चार्ज है वो ये है, क्योंकि it is the same as the charge on the ion. The oxidation of hydrogen with non-metal, हमें पता है नॉन मेटल के साथ क्या होता है, +1, और मेटल के साथ होता है -1. and the oxidation number of hydrogen in hydrogen is 0. मतलब हाइड्रोजन इटसेल्फ के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है जब हाइड्रोजन के साथ वो करता है. एंड द लास्ट थिंग इज द ऑक्सीडेशन नंबर of the atoms present in a formula of the atoms present in a formula of a compound adds up to 0. तो ये जो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको समझना और इनको याद करना ज़रूरी है. ओके. नाउ अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पूछता किस तरह है कि हम फॉर एग्जांपल हमें कहता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट मैंगनीज. फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है Mn, which is manganese, is the following in the following compounds. तो अब ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग ने सीखना है, जो काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है. So for example सबसे पहला हमारे पास है MnO2. तो हमें पता है इट इज इक्वल्स टू 0. हम लोग ने ये बात की हुई है, पिछली स्टेटमेंट हमें यही बताती है.
अगर आप पिछली स्टेटमेंट गौर से पढ़ें तो वो यही कहता है कि the oxidation numbers of the atoms present in a formula of a compound adds up to 0. हमें ये पता है। अब हम इसको ढूंढेंगे किस तरह? मैग्नीशियम का सॉरी मैंगनीज का हमें नहीं पता था, हम इसको x कंसीडर करेंगे। ऑक्सीजन का हमें पता है 2 है एंड इट इज 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो ये x इज -4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो हमें आज पता चल जाएगा x इज इक्वल्स टू +4। तो हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज +4। सिमिलरली अगर हमसे कहता है कि मैंगनीज है एंड मैंगनीज सल्फेट है, सही है फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है इज इक्वल्स टू 0 है। हमें पता है कि ये जो है ये x है। SO4 का क्या स्टेट होता है? SO4 सल्फेट आयन है, इट इज -2। हमें पता है कि ये हमें किस तरह पता चल रहा है? अब ऊपर अपने रूल्स पढ़ें, हमने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर इन अ सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। तो सल्फेट आयन का चार्ज क्या होता है? -2। तो हम कहेंगे x -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2, x इज इक्वल्स टू +2। ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमें कहता है कि KMnO4 जो पोटेशियम मैंगनेट होता है, KMnO4 है, इट इज इक्वल टू 0। आपने क्या ढूंढना है? हमने क्या ढूंढना है? Mn। हमने क्या ढूंढना है कि x की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है सिंगल आयन का सेम होता है ऑक्सीडेशन नंबर एज इट्स आयन, तो पोटेशियम का क्या है? +1 प्लस Mn का क्या है? x, और ऑक्सीडेशन का क्या है? -2। O का है और कितने आयन के साथ? 4, तो -2 टाइम्स 4, तो कितना आ जाएगा? +1 प्लस x +1 प्लस x प्लस इंटू माइनस माइनस -8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम कहेंगे x -7 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +7। ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू +7। और एक आखिरी हम लोग कर लेते हैं कि K2MnO4। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कि 2 प्लस x प्लस 2 टाइम्स 4, बल्कि यस प्लस 4 टाइम्स -2 होगा, सॉरी प्लस 4 टाइम्स -2, तो ये कितना आ जाएगा? x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारे 4 फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब आखिरी चीज हमारे पास रहेगी है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अच्छा जी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ी मजे की चीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी एजेंट होता है जो अगले को ऑक्सीडाइज कर दे और वो खुद रिड्यूस हो जाए, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या मतलब? Substances that cause oxidation of another substance in a chemical reaction is called an oxidizing agent and they themselves are reduced। अच्छा, इसको याद करने का एक कॉन्सेप्ट आप इसे याद करो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली होता क्या है? इट इज अ ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट हमारा होता है, वो क्या करता है? वो अगले को ट्रैवलिंग पे भेज देता है और वो खुद नहीं जाता। ट्रैवलिंग एजेंट का यही काम है ना कि जो क्लाइंट आएगा उस क्लाइंट को वो भेज देगा और वो खुद नहीं जाएगा। तो सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही करेगा कि अगले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद कुछ नहीं करेगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा लेकिन अगले को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसको हम लोग ट्रैवल एजेंट से याद करते हैं। इसको किससे याद करते हैं? ट्रैवलिंग एजेंट से याद करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या हम लोगों ने किया था? कार्बन प्लस कॉपर ऑक्साइड विल गिव अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर मेटल। तो हमने क्या कि जो कॉपर ऑक्साइड है, इट इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये क्यों?
because it is causing the oxidation of our carbon, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारी ऑक्सीडेशन होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारी ऑक्सीडेशन होती है। सिमिलरली हमने कहा कि जो हमारा कॉपर है, सॉरी कार्बन है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों कि उसने क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है बिकॉज वो रिडक्शन अकर कर रहा है अनदर सब्सटेंस की। किसकी रिडक्शन हो रही है? कॉपर मेटल में जा रहा है, सो इट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगले को रिड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास कहानी होती है। अब ये किस तरह कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन चेंज अनदर सब्सटेंस बाय एडिंग ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। अच्छा एक मिनट रुको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडेशन अकर करना, ऑक्सीडेशन अगले सब्सटेंस की। ऑक्सीडेशन किस तरह हो सकती है? बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, by lose of hydrogen, by loss of electrons and increase in oxidation number। तो हम यही करेंगे, हम या तो अगले सब्सटेंस का ऑक्सीजन इंक्रीज कर देंगे, सो हम जब गेन हो जाएगी ऑक्सीजन, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। व्हेन वी रिमूव सम हाइड्रोजन, तो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। व्हेन वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। अब ऊपर जाओ, बल्कि आप अपने नोट्स खोलो जो आप बना रहे हो साथ साथ, और आप देखो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर जो लिखवाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फैक्टर्स, वो सेम है कि नहीं? गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नाउ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स होता ये है, अच्छा अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं? वो एजेंट, वो चीज जो अगले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो अगले को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, So substances which cause reduction to another substance in a reaction and they themselves gets oxidized are known as reducing agents। किस तरह होंगे? वो अगले सब्सटेंस की ऑक्सीजन कम कर देंगे, मतलब वो खुद ऑक्सीजन गेन कर देंगे अगले की ऑक्सीजन लेके। तो अगले की ऑक्सीजन ऑफ अनदर सब्सटेंस की ऑक्सीजन जब लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एडिंग हाइड्रोजन, मतलब अपने हाइड्रोजन उसने डोनेट कर दिए। अपने क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अकर साइमल्टेनियसली हो रहा है ना। जब इसने अपने हाइड्रोजन उसको दे दिया अनदर सब्सटेंस को, तो गेन इन हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अपने इलेक्ट्रॉन्स उसने अनदर सब्सटेंस को दिए, तो गेन इन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। गेन इन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? गेन इन इलेक्ट्रॉन्स भी रिडक्शन होती है। और जब गेन इन इलेक्ट्रॉन्स होगा तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये सब इसने अनदर सब्सटेंस के, ये सब हो गया अनदर सब्सटेंस की। खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट को खुद क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट पे ये सब करने से खुद क्या इफेक्ट होगा? जब वो अपने ऑक्सीजन दे देगा तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अपने ऑक्सीजन दे देगा किस तरह? बाय गेनिंग देयर्स, तो अपने गेन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अपने हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन है। अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन होगी। ये सारी चीजें क्या हैं? ऑक्सीडेशन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज है? अगले को रिड्यूस कर दिया, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया, अगले सब्सटेंस को रिड्यूस कर दिया और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अब इनको चेक करने के हमारे पास टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट्स, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट क्या होता है कि हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 हम लोग
बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रांग है, सो यू गाइस नो पोटेशियम मैंगनेट है, तो हमने एसिडिफाइड KMnO4 किस में डाल दिया, इन द अननोन सॉल्यूशन। होगा क्या, अगर 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 color of the solution acidified KMnO4 का color क्या होता है, purple. So if color of the solution turns from purple to colorless, then it means that reducing agent is present in the solution. Then it means the reducing agent is present in the solution. Agent is present in the unknown solution. तो रिड्यूसिंग एजेंट का एक ही रिड्यूसिंग एजेंट के दो टेस्ट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एक होता है। तो पहला टेस्ट क्या है, ऐड एसिडिफाइड KMnO4 इनटू द अननोन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का कलर पर्पल से कलरलेस हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है। ये टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 2 क्या है, टेस्ट नंबर 2 क्या है कि आपने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, ऐड एसिडिफाइड potassium dichromate into the unknown solution, if color changes from orange to green, it indicates the presence of reducing agent. क्या किया हम लोगों ने पहले में KMnO4 डाला, एसिडिफाइड KMnO4 डाला अननोन सॉल्यूशन के अंदर। अगर पर्पल से कलरलेस हो गया तो इंडिकेट कर देगा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा टेस्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, अगर कलर ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है। आखिरी है टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो हम लोग ने क्या किया, वी ऐड एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड इन द अननोन सॉल्यूशन। अगर colorless, if the solution turns from colorless to reddish brown, then it indicates the presence of oxidizing agent in the unknown solution. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड डाला सॉल्यूशन के अंदर, अगर सॉल्यूशन कलरलेस से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है, एक में हमने KMnO4 डाला, अगर वो पर्पल से कलरलेस में कन्वर्ट हो गया हमें पता चल गया कि रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरा टेस्ट है कि अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला और इफ इट टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन तो रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है। दिस इज इट फॉर redox reaction. We are done with it.